हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर है क्लास 12th का, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसे लिखा हुआ है, एज़ यू अवेयर, जैसा कि तुम जानते हो, ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपोरस। ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और विविपोरस होते हैं। विविपोरस मतलब जो गिव बर्थ यंग वन, जो किसी यंग वन को बर्थ दें उन्हें कहते हैं विविपोरस। द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स, ट्रांसफर ऑफ sperm into females, genital tract, insemination and fusion of male and female gamete, fertilization lead to formation of zygote. This is followed by formation of development of blastocyst and it is attached to uterine wall implantation. ये कह रहा है कि ह्यूमन एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल है जो विविपोरस जिसे कहा जाता है, और जितने भी इवेंट होते हैं गैमेट बनने का, रिप्रोडक्शन के अंदर जो गैमेट बनने के इवेंट होते हैं उसे कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। स्पर्म मेल के अंदर पाए जाते हैं और ओवम फीमेल के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद ट्रांसफ़र करना स्पर्म को फीमेल के जेनिटल ट्रैक में, उसे कहते हैं इंसेमिनेशन। फ्यूज़न होगा जब मेल और फीमेल गैमेट का, उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद बनेगा ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, और जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूटेराइन, जो यूट्रस होगा फीमेल के अंदर, उसकी यूटेराइन वाल के साथ जो इम्प्लांट होगा, अटैच्ड हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट, उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, उसके बाद जो एम्ब्रियो बनेगा अंदर ब्लास्टोसिस्ट, पहले जाइगोट बना, जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट, उसके बाद जो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी, उसे कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। उसको एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी, जब बेबी की डिलीवरी होगी उसे कहते हैं पार्चुरेशन। यू हैव लर्नड दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर आफ्टर प्यूबर्टी। These are remarkable difference between the reproductive event in male and females. For example, sperm formation continue even in old age, but formation of ovum ceases in women around the age of 50 years. Let us examine the male and female reproductive system in humans. ये कह रहा है कि जो मेल के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू रहती है थ्रू आउट देयर लाइफ, तो जो फीमेल के अंदर होती है ओवम बनने की जो फॉर्मेशन होती है, ओवम फॉर्मेशन, वो सिर्फ 50 ईयर्स की एज तक ही रहती है, एक सर्टन एज तक ही रहती है। उसके बाद बंद हो जाती है, ओवम बनना बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर के में पढ़ेंगे, जो पैरा दिया हुआ है बस इसी के रिलेटेड है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ लोकेटेड इन द पेल्वस रीजन। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये लोकेटेड होता है पेल्वस रीजन में। इट इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस, इसमें पेयर ऑफ टेस्टिस पाए जाते हैं, अलॉन्ग विद एसेसरी डक्ट, ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक है, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी विद इन ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं स्क्रोटम। ठीक है, जो टेस्टिस होते हैं ये लोकेटेड होते हैं बॉडी से बाहर होते हैं और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं स्क्रोटम। द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेन द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्क्रोटम है ये बाहर क्यों होता है? क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है, उसमें उसको लो टेम्परेचर चाहिए होता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उससे 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ठीक है, इन अडल्ट ईच टेस्टिस इज़ ओवल इन शेप। हर अडल्ट के अंदर हर जो टेस्टिस होता है वो ओवल शेप का होता है, विद ए लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ उसकी विड्थ होती है 4 से 5 सेंटीमीटर, और उसका लेंथ होती है 4 से 5 और विड्थ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आप ऐसे याद रखना 2, 3 और 4 और 5। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 2, 3 विड्थ और 4, 5 लेंथ। ठीक है, द टेस्टिस इज़ कवर्ड बाई ए डेंस कवरिंग। टेस्टिस एक डेंस कवरिंग से कवर्ड होते हैं। उसके बाद ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। और यहाँ से याद रखना ये PYQ भी आया हुआ है, अगर टेस्टिस TESTIS लिखा हुआ है तो 250 कंपार्टमेंट मिलेंगे हमें टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर। और अगर टेस्टिस लिखा हुआ है TES टेस्टीज मतलब प्लूरल, TES का मतलब होता है TES, ये प्लूरल होते हैं। ठीक है, और टेस्टीज अगर पूछा जाए तो ये होते हैं 500। ठीक है, उसके बाद
ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। हर लोब्यूल के अंदर हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस, और स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं किसके अंदर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन द इनसाइड ऑफ द 2 टाइप ऑफ सेल्स, मेल जर्म सेल्स जिसे कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया एंड सेटोली सेल। हर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो है 2 टाइप के सेल पाए जाते हैं। एक कहते हैं मेल जर्म सेल जिसे स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, और दूसरा होते हैं सेटोली सेल। ठीक है, द मेल जर्म सेल अंडरगो म्यूटिक डिवीजन। जो मेल जर्म सेल हैं उनके अंदर होती है म्यूटिक डिवीजन। फाइनली लीडिंग टू फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन, उसके बाद स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। वाइल सेटोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, और जो सेटोली सेल होते हैं वो न्यूट्रिशन देते हैं जो जर्म सेल होते हैं। द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटेस्टाइनल स्पेस। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की जगह होती है, बाहर की स्पेस होती है, उसे कहा जाता है इंटेस्टाइनल स्पेस। कंटेन स्मॉल, उसमें पाई जाती हैं स्मॉल ब्लड वेसल एंड इंटेस्टाइनल सेल पाए जाते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइनल स्पेस के अंदर इंटेस्टाइनल सेल पाए जाते हैं और ब्लड वेसल पाई जाती हैं। लीडिंग सेल भी कहते हैं इंटेस्टाइनल सेल के अंदर, इंटेस्टाइनल सेल को लीडिंग सेल भी कहते हैं। ठीक है, लीडिंग सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन एंड अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल आर आल्सो प्रेजेंट। और लीडिंग सेल जो होते हैं ये सिंथेसाइज और सिक्रीट करते हैं कुछ हार्मोन को, जैसे एंड्रोजन हो गया, और दूसरे हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट इंक्लूड रेटे टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंशिया। ठीक है, ये मेल की एक्सेसरी डक्ट हैं। ये PYQ भी आया हुआ है यहाँ से। ठीक है, कि मेल की एक्सेसरी डक्ट कौन कौन सी हैं, तो ये सारी हैं। ठीक है, रेटे टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस। ठीक है, द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, द टेस्टिस ओपन इनटू वास डिफरेंशिया। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं, टेस्टिस जो टेस्टिस के अंदर वो ओपन होती है वास डिफरेंशिया से थ्रू रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ओपन होती है कौन, वास डिफरेंशिया। ठीक है, द वास डिफरेंशिया लीव द टेस्टिस ओपन इनटू एपिडिडाइमस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर साइड ऑफ ईच टेस्टिस। ठीक है, जो एपिडिडाइमस होती है ये लोकेटेड होती है पोस्टीरियर, मतलब पीछे पाई जाती है किसके, टेस्टिस के पीछे। जैसे ये है वास डिफरेंस। ठीक है, ये इसके पीछे पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर शो की गई है ये जैसे टेस्टिस है इसके पीछे से ऊपर जा रही होती है वास डिफरेंस। ठीक है, इस तरह जैसे ये इधर सब बताया हुआ है, रेटे टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमस। आप अपनी बुक पर देखना अच्छे से, यहाँ कम दिखाई दे रहा है लेकिन आपकी बुक पे अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, तो द वास डिफरेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ईच टेस्टिस। The epidermis lead to vas difference that descend the abdomen loop over the urinary bladder. It receives the duct from seminal vesicles and open into urethra as in ejaculatory duct. ठीक है, जैसे ये कह रहा है कि जो वास डिफरेंस है ये क्या करती है, ओवरलैप करती है, मतलब इस तरह उस अंदर से वापस आती है, यूरेट्रा के ऊपर से लूप बनाकर आती है। ठीक है, एपिडेमिस लीड टू वास डिफरेंस। वास डिफरेंस होती है ये असेंड होती है एब्डोमेन से और लूप बनाती है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। जैसे ये यहाँ से इसने लूप बनाई हुई है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ से लूप बनाई हुई है। ठीक है, इट रिसीव द डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल। उसके बाद जो सेमिनल वेसिकल पाए जाते हैं उससे एक डक्ट रिसीव करती है और बनाती है एजैकुलेटरी डक्ट बनती है। उनको जोड़कर सेमिनल वेसिकल को जो जब सेमिनल वेसिकल वास डिफरेंस से जब मिलती है, वास डिफरेंस से जब मिलती है तो बनती है एजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म। ये डक्ट जो होती हैं ये स्टोर भी करती है और ट्रांसपोर्ट भी करती हैं स्पर्म को। द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रो यूरिथ्रा। और जो टेस्टिस होते हैं ये यूरिथ्रा से आउटसाइड बाहर की तरफ होते हैं। द यूरिथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिथ्रा होती है ये ओरिजिनेट होती है यूरिनरी ब्लैडर से एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस, और फिर एक्सटेंड तब पेनिस तक जाती है इन इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरिथ्रल म्यूटस। जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उसे कहते हैं यूरिथ्रल म्यूटस। ठीक है, डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल इनटू यूरिथ्रा। जो डक्ट सेमिनल वेसिकल में ओपन होती है उसे कहते हैं यूरिथ्रा। सेमिनल वेसिकल यूरिथ्रा में ओपन होती है। ठीक है, उसके बाद ये पैसेज है, यहाँ से PYQ भी आया है। सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में फॉर्मेशन होती है स्पर्म की, फिर रेटे टेस्टिस, फिर वास डिफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमस, फिर वास डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस से होते हुए जो है आगे यूरिथ्रा में चली जाती है। ठीक है, और ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हमारी डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ये भी हाँ, ड्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ मेल पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये है बल्बोयूथरल ग्लैंड, ये छोटा सा इस साइड बल्बोयूथरल ग्लैंड
जो है ये कितने पाए जाते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। 2 बल्बोरिथ्रल ग्लैंड होते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड 1 होता है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे दिखाया गया है। ये यूरिनरी ब्लैडर, सेमिनल वेसिकल 2 होते हैं, ठीक है। सेमिनल वेसिकल कितने होते हैं, 2, और प्रोस्टेट ग्लैंड होता है 1, बल्बोरिथ्रल भी 2 होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लेंथ इस तरह दिखाई हुई है, ठीक है, इंटेस्टिस की इस तरह 2, 3, 4, 5 जो मैंने बताई थी आपको। उसके बाद हाँ, वास इफ्रेंशिया का दूसरा नाम ही इफरेंट डक्टस है, ठीक है। ये याद रखना, वास इफ्रेंशिया का दूसरा नाम इफरेंट डक्टस है। उसके बाद ये जो डायग्राम है ये बताइए है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये, इसके अंदर स्पर्मेटोजुआ, स्पर्मेटोगोनिया, इंटरस्टेनियल स्पेस यू बीच में जो बताया हुआ है, इसमें जो पाई जाती हैं ये स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, ठीक है। 2 टाइप के सेल, एक सेटोली सेल और एक स्पर्मेटोगोनिया थे, ठीक है। एक जो थे ये स्पर्मेटोगोनिया और दूसरे सेटोली सेल जिनसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है किसको, स्पर्म को। द पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, पेनिस मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प द इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलेट इंसेमिनेशन। ये हेल्प करता है इरेक्ट होने में पेनिस को और फैसिलेट करता है स्पर्म के इंसेमिनेशन को। द अनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड विद लूज फोल्डेड स्किन कॉल्ड फोरस्किन। जो लूज फोल्डेड स्किन होती है उसे कहते हैं फोरस्किन, ठीक है। द मेल एसेस्ट्री ग्लैंड्स, मेल के एसेस्ट्री ग्लैंड क्या क्या होते हैं, इट इंक्लूड पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोरिथ्रल ग्लैंड। 3 टाइप के ग्लैंड पाए जाते हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोरिथ्रल ग्लैंड। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टन एंजाइम। जब इन सब की सिक्रीशन जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूट होती है, मिलती है तो बनते हैं, उसमें क्या क्या पाया जाता है, कैल्शियम, फ्रुक्टोज और बहुत एंजाइम और भी पाए जाते हैं। द सिक्रीशन ऑफ बल्बोरिथ्रल ग्लैंड दैट हेल्प द ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ये जो सिक्रीशन है बल्बोरिथ्रल ग्लैंड की ये हेल्प करती है ल्यूब्रिकेट होने में पेनिस को, ठीक है। उसके बाद सेमिनल वेसिकल एंड बल्बोरिथ्रल इज पेयर्ड होती हैं, ठीक है। 2 होती हैं, बल्बोरिथ्रल भी 2 होती हैं, सेमिनल वेसिकल भी 2 होती हैं, लेकिन प्रोस्टेट 1 होती है, याद रखना ग्लैंड। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब आ गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओवरी, pair of ovaries along a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina and external genitalia located in the pelvis region। ये सारे पाए जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। दिस पार्ट ऑफ सिस्टम अलॉन्ग विद ए पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड, इनके साथ एक मेमरी ग्लैंड का पेयर भी पाया जाता है। आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। ये भी स्ट्रक्चरली और फंक्शनली जो होता है सपोर्ट करता है प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन को, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी को, बर्थ को और चाइल्ड केयर को। ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट। ओवरीज होती हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं फीमेल गैमेट को। एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन जिन्हें कहा जाता है, और भी स्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं वो प्रोड्यूस करती हैं जिसे ओवेरियन हार्मोन कहा जाता है। द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। ओवरीज जो होती हैं लोकेटेड होती हैं दोनों साइड लोअर एब्डोमेन के अंदर। ईच ओवरी इज़ अबाउट 2 से 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। हर ओवरी जो होती है 2 से 4 सेंटीमीटर होती है लेंथ में। इज़ कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। और ये ओवरी लोकेटेड कनेक्टेड होती है लिगामेंट से यूट्रस के साथ, ठीक है। पेल्विक के साथ जो जहाँ से कनेक्टेड होगा ओवरी जो है, जहाँ से पेल्विक रीजन से कनेक्टेड होगी वहाँ पर मीजो ओवेरियन लिगामेंट से अटैच होगी। उसके बाद जो यूट्रस से अटैच होगी ओवेरियन लिगामेंट, और वहाँ पर ओवेरियन लिगामेंट पाए जाएंगे, ठीक है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम विच अनक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा, ठीक है। हर ओवरी के अंदर थिन एपिथेलियम पाई जाती है, ठीक है, कवर्ड होती है उससे, और अनक्लोजेज होती है बीच में ओवेरियन स्ट्रोमा पाया जाता है। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन। स्ट्रोमा को 2 जोन में डिवाइड किया गया है, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स, एक इनर मेडुला, ठीक है। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम, ठीक है। ये है एनस, वेजाइना, रेक्टम, सर्विक्स, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ी हुई थी, ठीक है। ये यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, पेल्विक सिम्फाइसिस, ठीक है। वेजाइनल ओरिफाइस इस ओपनिंग को कहते हैं, ठीक है। जो वेजाइनल ओपनिंग होती है उसे कहते हैं वेजाइनल ओरिफाइस। बाकी यहाँ से द ओविडक्ट फलोपियन ट्यूब से कहा जाता है। यूट्रस एंड वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट।
ये सब मिलाकर बनाती हैं फीमेल एसेसरी डक्ट। फीमेल एसेसरी डक्ट ये भी याद रखना, फीमेल एसेसरी डक्ट कौन सी थी और मेल एसेसरी डक्ट जो मैंने बताई थी अभी, ठीक है। फीमेल एसेसरी डक्ट, ओविडक्ट, यूट्रस और वेजाइना। ईच फलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ द ओवरी टू द यूट्रस। ये फलोपियन ट्यूब से ये दोनों फ्लोपियन ट्यूब जो होती हैं ये 12 से 10 सेंटीमीटर होती हैं लॉन्ग और एक्सटेंड होती हैं पेरीफेरी ओवरी से और यूट्रस तक। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी, जो पार्ट जो फ्लोपियन ट्यूब का पार्ट पास होता है ओवरी के उसे कहते हैं इन्फंडिबुलम, ठीक है। फनल शेप का होता है, इसे कहते हैं इन्फंडिबुलम। द एज ऑफ द इन्फंडिबुलम, जो एज पर पाया जाता है इन्फंडिबुलम के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे कहते हैं फिम्बरी। मतलब एज का मतलब होता है किनारे, जो इन्फंडिबुलम के साइड पर पाए जाते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं फिम्बरी, ठीक है। विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, ये हेल्प करती हैं फिम्बरी जो होती हैं, ये हेल्प करती हैं कलेक्शन ऑफ ओवम फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। द इन्फंडिबुलम लीड टू वाइडर वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट कार एम्पुला। वाइडर पार्ट कौन सा होता है ओविडक्ट का, उसे कहते हैं एम्पुला, ठीक है, एम्पुला। द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट इस्थमस हैज़ ए नैरो ल्यूमन, जो लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का उसे कहते हैं इस्थमस, जो नैरो जिसका ल्यूमन होता है और ज्वाइन करता है ये यूट्रस को, ठीक है। जैसे ये है फिम्बरी, ये इन्फेंडिबुलम जो इसके बाद आता है, उसके बाद एम्प्यूला जो वाइडेस्ट पार्ट होता है, उसके बाद इस्थमस, ठीक है, जो यूट्रस से ज्वाइन करता है फलोपियन ट्यूब को। इन तीनों को मिलाकर कहते हैं फलोपियन ट्यूब, ठीक है, इन तीनों को मिलाकर कहते हैं फलोपियन ट्यूब। और ये ओवरी, एक ये ओवरी, ठीक है, 2 ओवरी हैं। उसके बाद ये यूटेराइन वाल, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ये आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। यूटेराइन कैविटी है ये यूटेराइन फंडस, ठीक है, ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। उसके बाद ये सर्विक्स, सर्विकल कैनाल और वेजाइना, सर्विकल कैनाल और वेजाइना को मिलाकर कहते हैं बर्थ कैनाल, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं बर्थ कैनाल, ठीक है। उसके बाद आप याद रखना फलोपियन ट्यूब प्लस वेजाइना प्लस यूट्रस, इन तीनों को कहा जाता है एसेसरी डक्ट, ठीक है। द यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड वॉम्ब, इसको वॉम्ब भी कहा जाता है। यूट्रस सिंगल होता है, इसको वॉम्ब भी कहा जाता है। द शेप ऑफ यूट्रस इज़ लाइक ए इन्वर्टेड पियर, जो शेप होती है यूट्रस की ये इन्वर्टेड पियर की तरह होती है, ये है यूट्रस, ठीक है, और ये इन्वर्टेड पियर की तरह शेप होती है यूट्रस की, ठीक है। इट इज़ सपोर्टेड बाई लिगामेंट, ये सपोर्ट होती हैं लिगामेंट से, अटैच होते हैं पेल्विक वाल से। द यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना, यूट्रस ओपन होता है वेजाइना में। नैरो सर्विक्स होती है। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल, जो कैविटी होती है सर्विक्स में उसे कहते हैं सर्विकल कैनाल। विच अलॉन्ग विद वेजाइना फ्रॉम द बर्थ कैनाल, जो वेजाइना और सर्विकल कैनाल को मिलाकर कहा जाता है बर्थ कैनाल, ठीक है, जो भी मैंने बताया। द वाल ऑफ यूट्रस आर 3 लेयर्स, जो वाल होती हैं यूट्रस की, वाल ऑफ यूट्रस हैज़ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू, जो यूट्रस की वाल होती हैं उनमें 3 लेयर के टिश्यू पाए जाते हैं। द एक्सटर्नल थिन लेयर पेरीमेट्रियम, मिडल थिक लेयर स्मूथ मसल पाए जाते हैं मायोमेट्रियम, और इनर ग्लैंडुलर लेयर पाई जाती है जिसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। दैट लाइन्स द यूटेराइन कैविटी, एंडोमेट्रियम लाइन करती है यूटेराइन कैविटी को। एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, वाइल मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी, और मायोमेट्रियम के अंदर कंट्रैक्शन होती हैं तो बेबी की डिलीवरी होती है, ठीक है। हाँ, ये हैं 3 जो लेयर हमने देखी अभी, ये हैं लेयर। एंडोमेट्रियम जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो है वो रप्चर होती है, उसके बाद मायोमेट्रियम जो कॉन्ट्रैक्शन होती है जब बेबी की डिलीवरी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट करती है मायोमेट्रियम, ये है पेरीमेट्रियम बाहर की। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड मॉनस प्यूबस, जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है उसमें पाया जाता है मॉनस प्यूबस, लैबिया मेजोरा, लैबिया मिनोरा, हाइमन एंड क्लेटोरिस। द मॉन प्यूबस इज कॉशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन बाय प्यूबिक हेयर, ठीक है। जो मॉन प्यूबस होता है ये कॉशन लाइक होता है, फैटी टिश्यू पाए जाते हैं इसके अंदर और स्किन पाई जाती है और प्यूबिक हेयर भी पाए जाते हैं। लैबिया मेजोरा और फ्लैशी फोल्ड, लैबिया मेजोरा जो होता है इसमें फ्लैशी फोल्ड पाए जाते हैं, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू पाए जाते हैं। विच एक्सटेंडेड ऑन द मॉन्स प्यूबस, जो मॉन्स प्यूबस से एक्सटेंड करते हैं नीचे, एंड सराउंडेड द वेजाइनल ओपनिंग, और सराउंडेड करते हैं वेजाइनल ओपनिंग को, ठीक है। वेजाइनल ओपनिंग को वेजाइनल ओरिफाइस भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लैबिया मेनोरा और पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडरगो लैबिया मेजोरा, लैबिया मेजोरा के अंदर की तरफ होते हैं पेयर्ड टिश्यू पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं लैबिया माइनोरा। द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शली बाय ए मेम्ब्रेन, जो ओपनिंग होती है वेजाइना की वो पार्शली कवर्ड होती है एक मेम्ब्रेन से, जिसे हाइमन कहा जाता है। द क्लेटोरिस इज टिन्नी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो क्लेटोरिस होता है ये टिन्नी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ लैबिया
माइनोरा एंड यूरिथ्रल ओपनिंग, ठीक है, अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग। क्लिटोरिस होता है लाइबिया माइनोरा के बीच में और यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये है मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड है ये। जैसे पहले ये फैट टिश्यू पाए जाते हैं, मेमोरी लोब्यूल, मेमोरी एल्व्यूलस, ठीक है, मेमोरी डक्ट, एम्प्यूला, लैक्टिफेरस डक्ट जिसके अंदर दूध जो है वो स्टोर रहता है लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर, ठीक है। सबसे पहले आती है एल्व्यूलाई, एल्व्यूलाई के अंदर पाई जाती है मेमोरी लोब्यूल। उसके बाद मेमोरी लोब्यूल, मेमोरी एल्व्यूलस, मेमोरी टिब्यूल पाई जाती है नीचे, ठीक है। जैसे ये इस तरह होती है, जैसे ये है मेमोरी लोब्यूल, ठीक है, ये मेमोरी डक्ट इसकी आ रही है। उसके बाद एम्प्यूला पाया जाता है इधर इस तरह, ये है एम्प्यूला, ये है क्या मेमोरी डक्ट, और ये है मेमोरी लोब्यूल, ठीक है। मेमोरी लोब्यूल, मेमोरी लोब्यूल जो है फैटी टिश्यू होते हैं, इनके अंदर मिल्क की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और उसके बाद मिल्क जो है इसी मेमोरी डक्ट से होता हुआ एम्प्यूला में आता है। एम्प्यूला के आगे फिर पाई जाती है लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। जैसे ये एम्प्यूला था, एम्प्यूला के आगे पाई जाती है लैक्टिफेरस डक्ट, और लैक्टिफेरस डक्ट के आगे पाई जाती है ये था एम्प्यूला, ये लैक्टिफेरस डक्ट उससे आगे आई। और उसके बाद जो निप्पल होती है एरोला जिसे कहते हैं जिस जगह को, ठीक है, जैसे ये है निप्पल। उसके बाद एरोला, लैक्टिफेरस डक्ट ये यहाँ से जो जुड़ी हुई है, यहाँ पर कम दिख रहा है, जैसे ये ये एम्पुला जहाँ पर मिल्क स्टोर रहता है, लैक्टिफेरस डक्ट। उसके बाद ये जो मसल है पेक्टोरैलस मसल, ठीक है, मेजर मसल होते हैं, ये सपोर्ट करते हैं ब्रेस्ट को, ठीक है, सपोर्ट करते हैं, SUPPORT, ठीक है। उसके बाद द फंक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज करेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल मैमल्स, ये करेक्टरिस्टिक होता है फीमेल मैमल्स का मेमोरी ग्लैंड का होना। द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें ब्रेस्ट कहा जाता है, दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ग्लैंडुलर टिश्यू पाए जाते हैं जिनके अंदर वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इंटू 15 to 20 मेमोरी लोब्यूल। हर ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल पाए जाते हैं, कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल, जिनमें क्लस्टर ऑफ सेल पाए जाते हैं, कॉल्ड एल्वुलाई, जिन्हें कहा जाता है एल्वुलाई। द सेल ऑफ एल्वुलाई सिक्रेट मिल्क, जो सेल होते हैं एल्वुलाई के वो सिक्रेट करते हैं मिल्क, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटी ऑफ ल्यूमन ऑफ एल्वुलाई। एल्वुलाई की जो कैविटी होती है उसमें स्टोर्ड रहता है। द एल्वुलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल, एल्वुलाई ओपन होती है मेमोरी ट्यूब्यूल में, एंड द ट्यूब्यूल ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म ए मेमोरी डक्ट, और जो ट्यूब्यूल हैं ये जॉइन होती हैं और बनाती हैं मेमोरी डक्ट। सेवरल मेमोरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म वाइडर मेमोरी एम्प्यूला विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट दैट विच मिल्क इज सक्ड आउट, ठीक है। उसके बाद सेवरल मेमोरी डक्ट जो होती हैं वो जॉइन होती हैं वाइडर मेमोरी एम्प्यूला के अंदर, और उसके बाद एम्प्यूला के आगे आती है लैक्टिफेरस डक्ट। उसके बाद जो मिल्क है वो सक्ड आउट हो जाता है, बाहर सक्ड आउट किया जाता है। उसके बाद गैमेटोजेनेसिस, गैमेट बनने का प्रोसेस क्या है, ठीक है। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस इन द फीमेल एंड द ओवरीज इन द फीमेल्स प्रोड्यूस गैमेट। मेल के अंदर जो है वो टेस्टिस जो है वो उनके टेस्टिस के अंदर जो है फॉर्मेशन होती है गैमेट की, और ओवरीज के अंदर फीमेल के गैमेट की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तब स्पर्म एंड ओवम कहा जाता है रिस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनियम, इमेच्योर टेस्टिस के अंदर इमेच्योर मेल जर्म सेल पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से दैट बिगन एट द प्यूबर्टी, ये प्यूबर्टी के दौरान शुरू होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। द स्पर्मेटोगोनिया सिंगुलर स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम प्लूरल को कहा जाता है और सिंगुलर को कहेंगे स्पर्मेटोगोनियम। प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, मल्टीप्लाई बाय मेयोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर, ठीक है। इनके अंदर म्यूटिक डिवीज़न होगी, और जो स्पर्मेटोगोनिया है इनके अंदर म्यूटिक डिवीज़न होगी और इंक्रीज होंगे नंबर में। ईच स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लाइड एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम। हर स्पर्मेटोगोनिया के अंदर जो होते हैं ये डिप्लाइड होते हैं और इनके अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और कुछ स्पर्मेटोगोनिया को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कहा जाता है। पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस, उनके अंदर होती है मियोसिस। ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट म्यूटिक डिवीज़न, जिसे रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लाइड सेल कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जब
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर पहले ही मियोटिक डिवीजन होती है, तो 2 इक्वल फॉर्मेशन होती है, 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल की, जिन्हें कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। याद रखना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी जो होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। विच आर हैव, उनके में 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते थे, और इनके अंदर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं इनके अंदर फिर दोबारा सेकंड मियोटिक डिवीजन होती है, और 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनते हैं। ठीक है, 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनते हैं। ठीक है, द स्पर्मेटिड एंड आर ट्रांसफर्ड इनटू स्पर्मेटोजुआ। स्पर्मेटिड को अब ट्रांसफर किया दिया जाता है स्पर्मेटोजुआ स्पर्म बनाने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म लीड टू स्पर्म हैड बिकम एम्बेडेड इन द सेटोली सेल। जब स्पर्म की स्पर्मियोजेनेसिस हो जाती है, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म होता है वो सेटोली सेल के अंदर उसका हेड एम्बेडेड होता है, और फाइनली रिलीज इन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल बाय प्रोसेस ऑफ कार स्पर्मिएशन। उसके बाद सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के से रिलीज हो जाता है, उसे कहते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है, जैसे ये पूरा प्रोसेस इधर बताया गया है। ये है स्पर्मेटोजुआ जो हैप्लॉइड होता है, स्पर्मेटिड भी हैप्लॉइड होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी हैप्लॉइड होता है, लेकिन प्राइमरी जो होता है ये डिप्लॉइड होता है। ठीक है, उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉइड होता है, और ये स्पर्म बने हुए हैं जो सेटोली सेल के अंदर एम्बेडेड रहेंगे। ठीक है, उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्म बनने का प्रोसेस है, ये प्यूबर्टी की एज पर स्टार्ट हो जाता है, और इंक्रीज ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ, तब क्या होती है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH जिसे कहा जाता है वो इंक्रीज होता है उसकी सिक्रीशन। इफ़ यू कॉल इट इज़ ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH, जब इंक्रीज होगी GnRH की लेवल, देन एक्ट एज इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो एक्ट करेगा इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, एंड स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोफिन, एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोफिन। एक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे LH कहा जाता है, और दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे FSH कहा जाता है। LH एक्ट एज अ लीडिंग सेल, LH जो होता है एक्ट करता है लीडिंग सेल, जिन्हें इंटरस्टेनियर सेल भी कहा जाता था, एंड स्टिमुलेट द सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, और स्टिमुलेट करता है जो सिंथेसाइज करता है सिक्रीशन होती है एंड्रोजन की। उसके बाद एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। FSH एक्ट ऑन सेटोली सेल एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ some factors which help in the process of spermatogenesis, और इनकी सिक्रीशन से स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प होती है। ठीक है, उसके बाद let us examine the structure of sperm. It is microsporic structure composed of head, neck, middle piece and tail. The plasma membrane envelope द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है स्पर्म की पूरी बॉडी पर पाई जाती है। ठीक है, ये जैसे इधर स्पर्म की डायग्राम दी गई है यहाँ पर, इसकी पूरी बॉडी पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एनवेलप होती है। द स्पर्म हेड कंटेन एन इलोगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। जो स्पर्म की के अंदर जो हेड के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस वो हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड नहीं होता। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि स्पर्म का जो हेड होता है उसके अंदर डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, डिप्लॉइड नहीं होता, हैप्लॉइड होता है। ठीक है, एंड जिसे कहा जाता है द इंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज़ कवर्ड बाई ए कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं एक्रोजोम। और जो इंटीरियर पोर्शन होता है जैसे ये है न्यूक्लियस, ठीक है, जिसके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। उसके बाद ये है एक्रोजोम। ठीक है, एक्रोजोम पाया जाता है। द एक्रोजोम इज फिल्ड विद एंजाइम दैट हेल्प द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। एक्रोजोम के अंदर ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं ओवम को फर्टिलाइज करने में। द मिडल पीस पोजेसेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, और जो मिडल पीस है उसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये दिख रहे हैं इधर, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं। ठीक है, विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट्स स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये एनर्जी देते हैं स्पर्म को, तो मूवमेंट होती है टेल की और फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद। ठीक है, द मेल इजैकुलेट अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग ए क्वाइटस ऑफ
विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। एक मेल जो होता है वो इजैकुलेट करता है 200 से 300 स्पर्म मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग क्वाइटस ऑफ विच नॉर्मल फर्टिलिटी के अंदर एटलीस्ट जिनके अंदर 60% की जो फर्टिलिटी 60% जो स्पर्म होते हैं हैव नॉर्मल शेप, उनकी नॉर्मल शेप और साइज़ होते हैं। एटलीस्ट 40% जो होते हैं उनकी देम मस्ट शो विगरस मोटिलिटी, और 40% की जो है विगरस मोटिलिटी होती है, मतलब उनकी मूव करने की जो एबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है 40% की, और जो 60% होते हैं उनकी शेप और साइज़ भी सेम सही होता है, मतलब 60% का और 40% का विगरस मोटिलिटी होती है। द स्पर्म रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स एंड ट्रांसपोर्ट बाय एसेसरी डक्ट्स। उसके बाद स्पर्म जो है रिलीज होगा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से और फिर एसेसरी डक्ट जो हमने पीछे पढ़ी थी उनमें रिलीज होगा। सिक्रीशन ऑफ एपिडेर्मिस, वास डिफरेंट सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। प्रोस्टेट जो ग्लैंड है ये ज़रूरी है मैच्योर होने के लिए और मोटिलिटी बनाए रखने के लिए स्पर्म के अंदर। द सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द सेमन, और सेमिनल प्लाज्मा को मिलाकर, सेमिनल प्लाज्मा जो सिक्रीशन थी प्रोस्टेट ग्लैंड की, बल्बोइड ग्लैंड की, उन सब को मिलाकर उसे कहा जाता है सेमन। सेमन द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। जो जितने भी फंक्शन हैं मेल एसेसरी डक्ट के अंदर जो ग्लैंड वगैरह पाए जाते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन करता है जिसे कहते हैं एंड्रोजन, ठीक है। उसके बाद ये ओजेनेसिस का प्रोसेस है, इसके बारे में कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।